अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, बबल शीट प्लस पेपर प्रेजेंटेशन। ये यूट्यूब की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मोस्ट डिटेल तरीके से बबल शीट और पेपर प्रेजेंटेशन को एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा। इसके बाद ये गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बबल शीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको बबल शीट के साथ पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो उसके बारे में कोई भी मसला नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा पेपर तैयार किया जो कि बिल्कुल रेप्लिका है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर जैसा, जिसके अंदर आपके पास एक दस्ता मिलता है आप लोगों को। होप्स आपको नजर आ रहा है। इसका आपके पास फ्रंट शीट होती है, उसके बाद आपके पास इसके अंदर जो भी आपने जिस पे आंसर शीट आप जिसे कह सकते हो वो आंसर शीट बनी हुई होती है, और लास्ट पर जिसके आंसर शीट की बैक साइड पर जो है आपकी बबल शीट के जहाँ पे आपने एमसीक्यूज करने होते हैं वो सेक्शन दिया गया होता है। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा, जो खासतौर पे जो नए नए बच्चे आ रहे हैं 9th क्लास के अंदर, जिन्होंने इस साल फर्स्ट टाइम अपना पेपर देना है, उनको इस तरह की शीट होती है आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो अब इस शीट को कैसे आप लोगों ने फिल करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी जो बच्चे काफ़ी मर्तबा करते हैं, कहाँ से किस तरह कौन सा परफेक्ट वे है अपनी बबल शीट को कंप्लीट करने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी बबल शीट के अंदर मैं आप लोगों को जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है, इंग्लिश वाली साइड भी और उर्दू वाली साइड भी, दोनों के बारे में बताऊंगा, और मच मोर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और बीच में नहीं छोड़ना, बिकॉज कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि आप मिस कर दो और बोर्ड एग्जाम में लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है, और मैराथन सीरीज जो है वो अपने जोरों शोर से जारी है। बस इसमें थोड़ा सा डिले जो है वो मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी बर्डन है, टाइम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टाइम कम पड़ जाता है बाज़ुकात, तो जब मुझे टाइम मिलता है फ़ौरन से आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो आ जाती होती है, तो उसका आप लोगों ने माइंड नहीं करना। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि आप लोग मुझे मेरी वीडियोस के जो कुछ शॉर्ट क्लिप्स होते हैं वो आप लोग मुझे सेंड करो, ताकि उसको हम अपने चैनल पर लगाएं, ताकि हम इससे ज़्यादा ग्रो कर सकें और हमारे शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट भी मौजूद हो। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो लाजमी मुझे, अगर आप मुझे कुछ समझते हो तो मेरी वीडियोस के जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं वो बनाकर सेंड करो। आपको अगर क्रेडिट चाहिए होगा, मैं आपको अपनी वीडियो में क्रेडिट भी दूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को, क्योंकि मैं आपको बताता हूं 9th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस है। वो पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे, बबल शीट से पहली बार खेलेंगे और कैसे उनको पता है, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है 10th क्लास के बच्चों को भी आइडिया नहीं होता बबल शीट को कैसे फिल करना है। वो अपनी तरफ से तो सही फिल करके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक जो होती है वो वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि उनको शायद नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपने एग्जाम्स को रीचेक नहीं किया। तो वो बहुत ध्यान से आज की वीडियो देखने वाली है, और वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो है, क्योंकि मैं इसके 10 पार्ट्स भी बना सकता था अलग अलग। ठीक है, वीडियोस की क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए, लेकिन मैंने आपसे मैराथन में बोला था कि क्वांटिटी तो होगी लेकिन क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, क्वांटिटी होगी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन हर वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो अप टू द मार्क होने वाली है। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब आ चुके हैं हम लोग अपनी रोल नंबर शीट के ऊपर। अब इस रोल नंबर शीट में कुछ पोर्शन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो ये लाहौर बोर्ड का है, लेकिन ये ओवरऑल तमाम पंजाब बोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है। हाँ, कलर्स का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ी सी पिंकिश कलर में है। ठीक है, आपके पास ब्लूइश कलर में भी आ सकती है, ब्लैक कलर में भी आ सकती है। ठीक है, पिंक कलर का फ़ायदा ये होगा आपके पास कि आप को पता चल जाएगा कि मैंने कितना जो है वो बाइंड नहीं रखना, अपने बबल को किस तरह फिल नहीं करना। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बजाय मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या। पहली बात तो ये कि जो बबल है वो पूरा कंप्लीट फिल होना चाहिए। ठीक है, हाफ फिल नहीं होना चाहिए, ना ही कोई डॉट लगना चाहिए, कंप्लीटली फिल करना है, ना बाहर इस बबल से कोई भी लाइन जानी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर कुछ ये शीट नंबर होता है। ये शीट नंबर बेसिकली आप लोगों ने अपने जो अटेंडेंस शीट होती है उसके ऊपर ये नंबर लिखना होता है। आप जब अपने हॉल में बैठोगे और आपके पास अटेंडेंस शीट आएगी तो आपने ये शीट नंबर वहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद हमारे पास ये डेट का सेक्शन है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है हमारे पास। ये रोल नंबर यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे, यहाँ पर पेपर कोड होगा, यहाँ पर आप डेट लिखोगे, अपना मैट्रिक में हो मैट्रिक, इंटर में हो इंटर लिखोगे। पार्ट 1 मतलब 9th क्लास, पार्ट 2 मतलब 10th क्लास।
अगर इंटर में हो तो पार्ट 1 मीन्स फर्स्ट ईयर एंड पार्ट 2 मीन्स सेकेंड ईयर। इसके बाद एनुअल एंड देन हमारे पास सप्ली यहाँ पर आ रही है। आप लोग अगर अभी जो पेपर दे रहे हो एनुअल पेपर है, ठीक है, अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे यहाँ पर सप्ली पर फिल कर दोगे। मॉर्निंग अगर टाइम है तो मॉर्निंग देन इवनिंग, और यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिख दोगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, उनको परेशानी होती है कि भैया यहाँ पर ये हमारे से ना गलत फिल हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो यार इतना इसका कोई इशू नहीं होता, अगर यहाँ पर गलत हो भी जाए तो इतना इशू नहीं है। मेन जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो आपके पास रोल नंबर है और पेपर कोड है। इन दोनों पर अपनी तमाम तवज्जो आप लोगों ने लगा देनी है, ठीक है। इवन कि आप नाम भी गलत लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वहाँ पर रोल नंबर से पहचाने जा रहे हो। तो रोल नंबर और पेपर कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम लगाकर इसको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया और बाकी वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। देन आपके पास यहाँ पर नेम है, फादर्स नेम आपने लिखना है, रोल नंबर आप लोगों ने वर्ड्स में लिखना है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर सिग्नेचर्स आ जाएंगे अपने। एंड ये जो वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है ये आपके सुपरिटेंडेंट का होता है, ठीक है, वो आपका कोई काम नहीं है, वो खुद ही आपके पास आके साइन कर देगा। और इसके बाद आपके पास जब बोर्ड में जाते हो तो आप जैसे अपना ये पेज आगे करते हो, आपके पास यहाँ पर उर्दू में चीज़ें लिखने को आती हैं, जिसके अंदर आपके पास नाम, पर्चा, ग्रुप, बोर्ड का सेंटर, ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग वहाँ पर देखकर ईजिली फिल कर लोगे, ठीक हो गया। तो ये पेज जो है आपका इस्तेमाल नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे, अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इस पेज पर आपके पास नाम वगैरह की ऑप्शन है, तो आपने जो ये नेक्स्ट पेज है ये वाला, इसको फिल नहीं, इस पर कुछ नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ऐसे कट का निशान लगा होगा आपके बोर्ड एग्जाम शीट के अंदर। इतना इसका मतलब इतना हिस्सा जो है वो वहाँ से कट कर लिया जाता है, फाड़ लिया जाता है। तो आप जितना भी एरिया में ये वाला लिखा होगा वो आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब करना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये वाली शीट साइड पर की, यहाँ पे अपने नाम वगैरह लिखा, इसके बाद आपने इस शीट पर कुछ भी नहीं करना, इस साइड पर कुछ भी नहीं लिखना, बल्कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना सब्जेक्टिव टाइप लिखोगे, उसके बाद अपना जो भी पेपर है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम उर्दू वाली साइड पर चलें तो उर्दू वाली साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू वाली साइड पे आप यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हो पेपर। और इसके बाद अगर हम लास्ट पर आए अपनी बबल शीट के, तो ये आपके पास वो तमाम ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपने अपने ऑप्शंस को ठीक करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपने लगा देनी है। ये आगे अवार्ड शीट है, इस पर भी आपका कोई काम नहीं है। आप यहाँ पर पेपर कोड देख रहे हो कि पेपर कोड क्या चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर भी पेपर कोड आपको नजर आएगा, यहाँ पर भी पेपर कोड नजर आएगा। पेपर कोड बेसिकली होता है आपके MCQs का एक कोड, ठीक है। आप जब अपने एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके जो आसपास बच्चे बैठे होंगे उनका पेपर कोड आपके पेपर कोड से डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि उसमें सिर्फ तरतीब की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास MCQs नंबर 2 है वो वाला, तो किसी दूसरे बच्चे के पास MCQs नंबर मे बी 6 वाला वो ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये चीज़ की जाती है ताकि बच्चे चिटिंग से बाज आ सके, क्योंकि अगर आप अपने दोस्त को दिखा रहे हो या उसका देख रहे हो कि इस MCQs का ये ऑप्शन है, इस MCQs की, क्या पता वो MCQs उसके पास वो वाला मौजूद ही ना हो, ठीक है। तो पेपर कोड बहुत एहतियात से, अगर आपका पेपर कोड गलत हो जाता है इसका मतलब है आपको ऑब्जेक्टिव के नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो पेपर कोड होगा और जो एग्जामिनर के पास जो आंसर की होगी जिसके ऊपर पेपर कोड लिखा होगा वो मैच नहीं करेंगे, तो आपका कोई भी हो सकता है 1-2 तुक्के से मैच हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मैच नहीं होंगे, आपके वो गलत हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रोल नंबर और आपका पेपर कोड, ठीक है। अब भैया आप पूछोगे भैया क्या हम अपनी जो हमने इंग्लिश के सब्जेक्ट्स तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से लेफ़्ट टू राइट। अगर हमने उर्दू का काम करना हो तो क्या हम लोग यहाँ पर बैक पर जाएंगे क्या, ठीक है, क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उर्दू को भी इसी साइड से ही स्टार्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने इंशाइया तर्ज जो भी लिखते हो यहाँ से स्टार्ट करो। जब आपका ये पेज कंप्लीट हो जाए तो आप अपने पिछले पेज पर चले जाओ, ठीक है। इस पेज पर ऐसे आप लेफ़्ट टू राइट ही रहो उर्दू सब्जेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बोर्ड में इजाज़त होती है कि आप लास्ट वाली साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने 4 सालों के अंदर मैंने हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही इंग्लिश वाली साइड से ही उर्दू स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। अब आप पूछोगे भैया किस चीज़ से हम लोग अपना ये पेपर जो है बबल शीट को सॉल्व करेंगे? तो यार इसके अंदर 2 ऑप्शंस है आपके पास। आपने 2 चीज़ों से कर सकते हो, 2 चीज़ों से नहीं कर सकते। 2 चीज़ों जिनसे नहीं करना आपने वो है आपका इंक पेन और दूसरा है आपका मार्कर। इन दोनों चीज़ों से आपने हरगिज़ बबल को फिल नहीं करना। अब 2 चीज़ें जिनसे आप लोग ये फिल कर सकते हो उसमें सबसे पहला आपके पास पॉइंटर आता है। पॉइंटर जो डॉलर का पॉइंटर होता है ब्लू या ब्लैक, आप उससे फिल कर सकते हो। लेकिन अब उससे भी पहले मैंने हमेशा अपने पॉइंटर से ही फिल किया है, लेकिन
अब जिस पेन का मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिससे आप लोग अपने बबल शीट को फिल किया करो, वो ये पेन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पियानो का जेल फ्लो। ये मैं समझता हूँ कि अभी तक का बेस्ट बॉल पेन आप कह सकते हो जिससे आप अपनी बबल शीट को ईजिली फिल कर सकते हो। कुछ बच्चे जेल पेन का कहेंगे, तो यार जेल पेन आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बॉल पेन से करो। अब इंक में अगर आप जाओ तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि दोनों रेकमेंड है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ मैं हमेशा ब्लू का सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप ब्लू जेल पेन ले सकते हो, जेल पेन ना लेना ज़्यादा बेहतर है, बॉल पेन की तरफ जा सकते हो, वरना ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी चीज़ से, लेट्स से आज की हम इस डेट के साथ चल रहे हैं, तो आज आपके पास जो डेट है जिस दिन हम ये बबल शीट को फिल कर रहे हैं, तो आपके पास 16 आएगा। आपने इस डिजिट्स जो आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इसके बाद मंथ हमारे पास इस टाइम जनवरी चल रहा है, ईयर में जाएँ तो 2024, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मैंने बबल फिल जो किए हैं, इसके अंदर लिखा है वो बबल से बाहर हमारा टेक्स्ट ना जाए, ठीक है। देन अब हम यहाँ पर आपने भी ये करना है कि आपने जो लिखने वाला काम है वो पहले कर लेना है और बाद में हम इजीली इसको फिल करते रहेंगे, ठीक है। तो अब रोल नंबर आपने बहुत एहतियात से करना है। तो रोल नंबर हम कोई रैंडम जो रोल नंबर है वो पिक कर लेते हैं, 2244 एंड 77, ठीक है। ये मैंने एक रोल नंबर रेंडमली जो है वो पिक कर लिया है। पेपर कोड जो होगा अब आपको कहाँ से मिलेगा? पेपर कोड आपको मिल रहा होगा जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा ना, उसके ऊपर आपका पेपर कोड लिखा होगा, वो पेपर कोड आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्योंकि आपके पास बाद में आता है तो आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, जब ऑब्जेक्टिव आए तब आप यहाँ पर और अपने बैक साइड पर पेपर कोड लिख देना, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर 3479, ठीक है। लेट्स से मैंने अपने एक पेपर कोड यहाँ पर अपनी मर्जी का लिख दिया, लेकिन जो पेपर कोड यहाँ पर हो वही पेपर कोड आपका यहाँ पर भी बैक साइड पर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पेपर कोड लिखा है 3479, तो यहाँ पर भी आपके पास 3479 होना चाहिए। अब ये बबल शीट पे थोड़ा सा पिंकिश जो है वो डार्क इसलिए है क्योंकि ये मैंने कलर प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट पर इतनी समझ नहीं आपको आनी थी, और लेकिन जो आपके पास बोर्ड में आता है वो इससे भी थोड़ा हल्का होता है उसकी इंक, ठीक है। तो आपने एहतियात करनी है क्योंकि वो हल्का से भी आप बाहर निकालोगे पता चल जाएगा कि यहाँ से बाहर निकला हुआ है। इसके बाद हम लिखने वाला काम कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम डेट यही लिख देते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्ज़ी लिखो, आप 10 जनवरी लिख दो, ठीक है, जो मर्ज़ी लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सब्जेक्ट, लेट से हमारे पास ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पसंद है तो मैं कह देता हूँ कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसके बाद हम नेम पे जाते हैं, तो नेम मैं अपना ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम जो है वो लिख दिया, ठीक है। ये मैंने अपना यहाँ पर नेम लिख दिया। जो भी चीज़ करनी है इस ब्लॉक के अंदर ही करनी है, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना फादर नेम भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपने जो रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर उन्होंने कहा कि वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर रोल नंबर देखो, आपने देख लेना पहला डिजिट आपका हमेशा लाख का होगा, ठीक है। तो मेरा बन रहा है 2,24,477, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह, 2,24,400, जो भी हो आप लोगों ने इसको इसी में पूरा करना है, एंड 77, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने देखो इसी ब्लॉक में पूरा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप बस देखो कि पहला ब्लॉक आपका लाख का होता है, अगले 2000, देन 100 एंड देन जो होता है उसका टेंस वाला आ जाता है। इसके बाद सिग्नेचर आपने करने हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर हम यहाँ पे कुछ रैंडमली सिग्नेचर जो है मैंने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका सुपरिटेंडेंट का है, इस पर आपने कुछ भी नहीं करना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने बबल्स को फिल करना। तो बबल्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपका जो फिल है वो एक तो कंप्लीट फिल होना चाहिए, ना ही बबल से बाहर होना चाहिए, ना ही इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो इसका जो आसान तरीका है वो जो मैंने निकाला है, बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो सेंटर से स्टार्ट करते हैं और बाहर की तरफ फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। साइड को एक बार एहतियात से कर लेना और उसके बाद आप अंदर ईजिली फिल कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, लेट से हम मैट्रिक का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत एहतियात से, ठीक है, आपने अपनी एनर्जी लगानी है इसके अंदर, बबल सही तरह फिल होने चाहिए, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना हो। इसके बाद हम लेट से पार्ट 2 जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपने अगर 9th में हो तो पार्ट 1 आप अटैम्प्ट कर लोगे, फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग पार्ट 1 कर लोगे। इसके बाद हम एनुअल पेपर दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि मैं पहले साइड एजिस कर रहा हूँ, क्योंकि एजिस अगर आप एहतियात से कर लेते हो तो अंदर आप ईजिली और तेज़ी से फिल कर सकते हो। इसके बाद मॉर्निंग, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
कि मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने यहाँ पर मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, इवन के डेट गलत लिख दी है, यहाँ पर चीज़ें गलत लिख दी हैं। वो सप्ली यहाँ पर फिल कर रहा है, जो 9th में थे उन्होंने 10th का लिख दिया, 10th वालों ने 9th का। तो इसका मतलब हमें ये सीखने को मिल गया है कि यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ें आपकी ये 2 हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना रोल नंबर बहुत एहतियात से। 012 से स्टार्ट होता है, तो 012 इसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। बस आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 22। इसके बाद हम यहाँ पे 4 पे आ जाएंगे बहुत एहतियात से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास ना टाइम का प्रेशर भी होता है और साथ जो कुछ नर्वसनेस भी होती है ना, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा काम परे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाथ है वो हिल भी सकता है। तो आपने बहुत एहतियात से बबल्स को फिल करना है। एंड देन हम 7 करेंगे। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपका बबल और जो आपके रोल नंबर के और जो आपके पेपर कोड का, ये दोनों जो हैं इस पर आपने बहुत एहतियात करनी है। देन हम लोग यहाँ पर अपने पेपर कोड पे आते हैं। पेपर कोड मेरा था 3, तो यहाँ पे मैंने 3 को फिल किया। इसके बाद हम 4 पर जाएंगे, तो 4 इसके बिल्कुल नीचे है, तो ये 4 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। देन हम लोग 7 पर हैं, सो 7 एंड देन लास्ट पर आपके पास जो है वो 9 आ चुका है, तो 9 आपका ये रहा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फिल कर दिया। इसके बाद आपने जो चीज़ फिल करनी है वो है अपनी पेपर कोड को फिल करना, ठीक है। तो पेपर कोड भी हमारा सेम ही है। तो यहाँ पे पेपर कोड फिल हो गया। बस आपने एहतियात करनी है कि आप डबल चेक कर लेना कि पेपर कोड आपने ठीक लिखा है अपने ऑब्जेक्टिव पेपर से। 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 4 के बाद हम यहाँ पर 7 पे आएंगे। पहले एजिस को हम लोग करेंगे, देन हम लोग अंदर बबल को फिल कर रहे होंगे, और ये आपके पास 9। तो ये हमारे पास जो पेपर हमारे पास बबल शीट है ये फिल हो गई है। इसके बाद आपका बस अगला काम अपने ऑब्जेक्टिव को देखना है, उसको बहुत एहतियात से अपने मार्क करते जाना है, ठीक है। कुछ कर भी लेते हैं। लेट्स से मैं पहले वाले का लगाना चाहता हूँ सी, तो ये मैं यहाँ पर सी को करूँगा और ये फिल हो गया, ठीक है। अब इसका एक आसान तरीका मैंने ये निकाला है कि आप लोग क्या करो पहले, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, ये जो शीट है ये तो आपके पास ऑल द टाइम रहनी है, लेकिन जो आपकी ऑब्जेक्टिव शीट है वो आपसे कुछ टाइम बाद ले ली जाएगी। तो आप पहले क्या करो, सारे MCQs वहाँ से देखकर यहाँ पर उसको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगा लो, ठीक है। इस तरह आप डॉट्स लगा लोगे तो आपको पता होगा कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या आंसर है, ठीक है। आपने पेपर सारा कर लिया। अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आपने सारा करने के बाद जो टाइम बचा उसमें आप आराम से बहुत एहतियात से फिल करो। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे बहुत गलती करते हैं अपने इसको कंप्लीट करते हुए, क्योंकि लेट से आपको तीसरा वाला MCQs नहीं आता था, आपने छोड़ दिया, ठीक है। आप चौथे वाले पे आ गए, अब आप चौथे वाला करने लगे हो, ठीक है, और आप गलती से 5वें वाले पे निशान लगा देते हो। जब 5वें वाले पे निशान लगाओगे तो उसके बाद सारे MCQs आप गलत करते चले जाओगे, ठीक है। तो अगेन MCQs पे बहुत एहतियात रखनी है। बच्चों के हाथ भी काँप रहे होते हैं इसको फिल करते हुए, जिसकी वजह से आपको बहुत ही बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। आपके सारे MCQs गलत हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे फिल करते जाओगे और आपकी जो बबल शीट वाला जितना भी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ये जो इस वाले पेज पर कुछ नहीं करना, इस पर आपको नाम वगैरह आपने लिखना होगा उर्दू के अंदर। इसके बाद आप इस पेज पर कोई काम नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इस पेज पर आओगे और इस पेज के ऊपर अपना जितना भी काम है वो करना स्टार्ट कर दोगे। सो ये थी आपके पास बबल शीट को आप लोगों ने कैसे फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा और अब आपको ज़रूरत नहीं पड़नी दोबारा बबल शीट की वीडियो देखने की। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए बबल शीट चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालो, इसकी 3-4 मरतबा प्रैक्टिस करो, आपको बबल शीट में दोबारा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और दोस्तों में लाजमी से शेयर करनी है आप लोगों ने। एंड ओके, मिलते हैं अगली वीडियो प्रेजेंटेशन के ऊपर बनाएंगे कि आपने उर्दू और इंग्लिश की प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। सो अल्लाह हाफिज़।